राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब ओडिशा पहुंची थी तो उन्होंने दावा किया था कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी और बीजेपी आपस में मित्र हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के घोटाले छिपाते हैं। उस समय राहुल के आरोपों को बीजेपी ने झूठा करार दिया था, लेकिन अब बीजेपी की पोल खुल गई है। तो कैसे खुली है बीजेपी की पोल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने ओडिशा से राज्यसभा के लिए अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य में बीजेपी के पास इतने विधायक नहीं है कि वो एक सीट जीत पाए, लेकिन फिर भी पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। ओडिशा में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 22 सीटें हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। यानी जितने वोट चाहिए बीजेपी के पास उससे 15 वोट कम है, जबकि सत्ताधारी बीजेडी के पास 111 सीटें हैं और 3 सीट जीतने के लिए उसे 111 विधायकों के समर्थन की ही जरूरत है। साफ है कि बीजेडी आसानी से 3 सीट जीत सकती है, क्योंकि विधानसभा में कांग्रेस के 9 विधायक हैं जो बीजेपी और बीजेडी का समर्थन नहीं करेंगे। बीजेडी आसानी से 3 सीट जीत सकती, लेकिन बीजेडी ने 3 की जगह 2 सीटों पर ही उम्मीदवार देने का फैसला किया है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे और राज्य में बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और बीजेडी की मित्रता खुलकर सामने आई है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि राज्य में तेलंगाना जैसे ही हालात बन सकते हैं। यानी बीजेपी दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और सत्ता विरोधी वोट बीजेपी की जगह कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि राज्य में 24 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की स्थिति तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे ही हो सकती है। केसीआर को भी बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का नुकसान हुआ था, जो अब ओडिशा में बीजेडी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।